गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह हो रही है और आपकी नेहा मैम आपके साथ क्लास 11th और 12th का जो बहुत अच्छा एक टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो टॉपिक है वो टॉपिक तो बहुत इजी है, पर कई बार हम लोगों को थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को क्लियर आउट करेंगे और समझेंगे व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझना तो है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें करना भी है, तो ध्यान रखिए। चलिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि यहाँ पर एक एटम्स में, यानी हमने एक एटम देखा और उसके अंदर पॉजिटिवली न्यूक्लियस है, उसके सराउंड्स में आपके यहाँ पर ये शेल्फ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है कि व्हेन वी एक्वायर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब हम रिक्वायर करते हैं एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लूजली बाउंडेड, यानी जो देखिए अगर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अभी एक छोटी सी एनर्जी ले रहे हैं जिसमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है एक एटम से। ठीक है, होता क्या है देखिए, अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट होता है, यानी उसकी तरफ खींचता चला आता है। तो हम ऐसे एनर्जी या ऐसे शेल में इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा लूजली बाउंडेड हो, जिसमें एक छोटी सी हमने एनर्जी दी, उसको पुश किया और वो रिमूव हो जाए वहां से। ठीक है, समझ में आया? तो वेरी गुड। तो क्या कहेंगे हम? का मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम एक्वायर एनर्जी फॉर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल? क्योंकि होता क्या है कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में आपकी सारी की सारी रिएक्शन हो रही होती है, उस वक्त एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, जो उस वाले जो आपका आप देखते हैं ना कि जो वॉल्व के अंदर आप पूरा का पूरा जो रे ट्यूब के अंदर आप जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो यहां हमने इसको बोल ही दिया। अब इसकी डेफिनेशन हम पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट कैसी होती है, सेकंड कैसी होती है और इनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और कौन कौन से फैक्टर इन्हें इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहली बात है रिएक्शन, अगर हम ध्यान से देखेंगे यानी क्या हमारी डेफिनेशन निकलती है किसकी? हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो मैंने बताया था कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, अ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसीय एटम इन अ ग्राउंड स्टेट, यानी जब उसे कोई भी एनर्जी, यानी ग्राउंड स्टेट में कैसे होते हैं, एक सिंपल स्टेट है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी अपने एक्टिव नहीं है, सिंपल एक चीज में ऐसे करके आप अगर देखें एक एटम है, उस एटम में हमने कहा कि देखते हैं भैया कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत लूजली बाउंडेड है उनको एक मिनिमम एनर्जी देते हैं और उनको निकाल देते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड, ऐसा बाउंडेड जो बहुत ही ज्यादा, जिनके बीच में न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो, लूजली बाउंडेड हो, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसी एटम, जो अभी कोई रिएक्शन भी नहीं कर रहा है, सिंपल पड़ा हुआ है अकेला सा, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, कोई एनर्जी एक्साइटेड की नहीं है। इसकी यूनिट क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, किलो जूल मोल इनवर्स, यानी यूनिट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की किलो जूल मोल इनवर्स, या फिर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है थोड़ी सी एनर्जी चाहिए हमारे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को, इस गैसीय एटम में से अभी बेचारा कुछ कर नहीं रहा है तो इसमें से फटाफट हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी चीज आई। अब होता क्या है? अब होता ये है कि पहले वाला आपने लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को तो निकाल दिया, तो वो हो गई आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमारा एटम इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो मैं इसको रिमूव करती हूं, ध्यान देना। ठीक है, दो चीजों का कंपैरिजन दिखाती हूं आपको कि कैसे होगा। पहले सपोज आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से, जब तक वो रिमूव नहीं हुआ
कुछ इस तरीके से ये आपका न्यूक्लियस है और सपोज मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकलने के बाद आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी माने हमने हल्की सी एक अपनी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन को, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को है, उसमें से हमने एटम से इसको निकाल दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद अब से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हमारी इसकी हो गई। अब क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव हुआ तो कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, माना इसकी सेल तो गायब है, यहाँ पर देखो कुछ पॉजिटिव चार्ज आई क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अब हमें यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको भी हम निकाल रहे हैं। हम सोच रहे हैं शायद ये भी बाहर वाली शेल में है तो हो सकता है ये भी कुछ जो है वो लूजली बाउंडेड हो, तो इसको भी निकालने का ट्राई करते हैं। पर जब हम अब दूसरी बार आयनाइजेशन निकालेंगे, यानी उसको मिनिमम रिक्वायर जो एनर्जी का है देते हैं इलेक्ट्रॉन बाउंडेड, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को, तो होगा क्या, हमारी एनर्जी दो काम करेगी। पहला काम करेगी इस पॉजिटिव के अगेंस्ट लड़ाई करना कि भैया पहले तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बेचारा लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गई या रिमूव कर दिया। लेकिन सेकेंड वाले में उसे दो काम करने हैं। फर्स्ट वर्क क्या करेगा, फर्स्ट वर्क करेगा इस पॉजिटिव चार्ज जो इस इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद आया था उसके साथ फाइट करनी है। दूसरा जो अट्रैक्शन इसके बीच में लूजली बाउंडेड है इसको ब्रेक करना है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में एनर्जी कैसी हो जाएगी, ज्यादा, मोर चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां उसको दो काम करने हैं। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन। और ऐसे ही जब ये निकल जाएगा, यहां पर दो काम हो गए कि एक पॉजिटिव आ गया, अगर मैं यहां देखूं तो कुछ निकलने के बाद भाई साहब के कुछ इस तरीके से बनेगा ये पॉजिटिव चार्ज, यहां भी। तो थर्ड आयनाइजेशन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसे अब तीन काम करने हैं। एक तो यहाँ जो इसके पास वाला इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना है, उसके अगेंस्ट वर्क करना है, और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है इनको भी तो आपको जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको भी तो क्या करना है, आपको रिमूव करना है, यानी एनर्जी देनी है। तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड जो होगी कंपेयर होगी फर्स्ट से ज्यादा और थर्ड वाली सबसे ज्यादा। तो ये तो बात हुई हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अब हम ध्यान रखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे बेचारे आयनाइजेशन एंथैल्पी को, यानी क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अब उसको देखेंगे। देखिए ध्यान से, बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे किसको, आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी को। अब हमने क्या देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो कैसे बढ़ेगी, वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है जिसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को आपको एटम में से निकालना है। फर्स्ट वन, साइज ऑफ द एटम। जब आपके, ये देखिए ध्यान से, जब आपके ये देखिए एटम का साइज बड़ा होता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो जैसे जितना बड़ा साइज होता चला जाएगा उसकी शेल के बाहर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होता चला जाएगा। इजीली आपने एनर्जी दी और आराम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कब बढ़ेगी, जब आपको बहुत एनर्जी देनी है तब जाके कहीं इलेक्ट्रॉन निकले। जैसे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको दो काम करने पड़ रहे थे, वैसे ही साइज बढ़ता चला जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कहती है बहुत ज्यादा एनर्जी दो, साइज बड़ा होगा तो आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, लेकिन साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि छोटे स्मॉल साइज में अगर आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉन पास है, अट्रैक्शन है, तो यहां पर आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है या एनर्जी है, एंथैल्पी है,
वो ज्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होने से बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और साइज बड़े होने से आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। सिंपल। अब चार्ज ऑन द न्यूक्लियस का मतलब है कि व्हेन यू इंक्रीज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो वो उतना ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और जब दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन है तो उनको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब ये बड़ा अच्छा इफेक्ट आ गया, ध्यान से देखिए, ये रहा बेचारा एटम, और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है ये बाहर आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्क्रीन बना लेते हैं, जिससे इस वाले न्यूक्लियस का इन वाले इलेक्ट्रॉन्स पर तो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होगा, लेकिन बीच में स्क्रीनिंग लगी हुई है तो ये बाहर वाला अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा, जिससे बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी कम तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। क्यों? क्योंकि जब अट्रैक्शन ही बहुत कम है, एनर्जी की जरूरत ही नहीं, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बिल्कुल सही। अगर आपके, माना आपका ये पी ब्लॉक है जिसमें आपके 6 रहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपका या तो हाफ फील्ड है या फिर आपके इसी पी ब्लॉक का जिसमें 6 आ सकते हैं, ये आपका फुल फील्ड है, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में जब आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएगी, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि या तो हाफ फील्ड हो या कंप्लीटली फील्ड हो। उस वक्त एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो कंप्लीटली बाइंडेड होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और ज्यादा एनर्जी हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में पड़ती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, बीच में स्क्रीन बन गई, अट्रैक्शन खत्म हो गया, इजीली निकाल लेंगे, कम एनर्जी की जरूरत है, तो यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई। तो ये सब चीजें हमने समझी, और मुझे आई होप आप लोगों को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कुछ हद तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद इसके बहुत सारे टॉपिक्स को और अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेशनली पढ़ाने के लिए आपकी नेहा मैम केमिस्ट्री लेके ऑलवेज रेडी है।